कि ये फ्रॉड की बात करते हैं, तो आप ये समझने का प्रयास करिए कि जिस चीज में पैसा ही नहीं लगता वहां फ्रॉड कहां से हो गया। मेरे पोस्ट पे कई लोग लिख देते हैं कि भाई मेरा 2 लाख डूब गया, इसलिए मैं ऐसी बात कर रहा हूं। तो 2 लाख आपका डूब गया, जहां डूब गया वहां डूब गया, वहां जहां डूबा वहां तो आप नहीं बात कर रहे हैं। आपने किसी मनी सर्कुलेशन स्कीम में फंसा दिया, किसी ने किसी अन्य चीज में आपने नेटवर्क बिजनेस समझ के वहां अपना पैसे का बर्बादी कर लिया, और आप इल्जाम उस चीज पे लगाते हैं जो कि पवित्र चीज है, जो कि पवित्र चीज है। नेटवर्क बिजनेस के बारे में बस एक शब्द आपको मैं बताता हूं, और मुझे विश्वास है कि इस शब्द को जिस दिन आप रट लेंगे उस दिन आप कभी भी किसी फ्रॉड में नहीं फंसेंगे। नेटवर्क बिजनेस में केवल अपना दिमाग लगाइए, केवल अपना दिमाग लगाइए, और ये जो धन है इसको बिल्कुल मत लगाइए। बस इस चीज को समझ लीजिए, नेटवर्क बिजनेस में दिमाग लगता है, धन नहीं लगता है। और जिस नेटवर्क बिजनेस में धन लगता है वो नेटवर्क बिजनेस नहीं है, वो फ्रॉड का धंधा है, वो मनी सर्कुलेशन का धंधा है, वो अन्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो नेटवर्क बिजनेस नहीं हो सकता। नेटवर्क बिजनेस में होता क्या है कि हम अपना माइंड लगा के, हम अपना दिमाग लगा के और सीखते हैं, और सीख के धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं, सीख के धीमे धीमे तरक्की करते हैं। पैसा नहीं खर्च होता है किसी भी चीज में। आप नेटवर्क बिजनेस की बात करिए तो मैं तो ऐसे ऐसे स्टेप बताता हूं जिस स्टेप पे चल के आपका ढेला भी खर्च नहीं होगा, उल्टा आएगा, जाएगा कुछ नहीं आपकी जेब से। अब ये अलग बात है कि भाई हम चाय पत्ती कहीं से खरीदते थे, हमने यहां से खरीदना शुरू कर दिया, हम साबुन कहीं का खरीदते थे, हमने यहां से खरीदना शुरू कर दिया। इसके सिवा यहां कोई पैसे के खर्च नहीं है। आप जो काम कहीं कर रहे थे उसी काम को यहां करना है, और बदले में आपके पास बहुत सारा पैसा आना है। किस चीज को लगा के? दिमाग को लगा के। अब यहां पर अगर हम आपसे कहें कि भाई इस सेक्टर में आप जुड़ो, 2 लाख रुपए लगाओ, तब जाके आपका धंधा चलेगा, तो यहां पर ये हो गया मनी सर्कुलेशन स्कीम। तो मैंने कभी चर्चा नहीं की कि आप यहां धन लगाइए। मैंने हमेशा आपसे कहा कि इस सेक्टर में सफल होने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है दिमाग। आप अपने दिमाग का कितना यूटिलाइज कर सकते हैं, और दिमाग का यूटिलाइज किस चीज में करना है? केवल सीखने में करना है। क्योंकि इस चीज को हमने अपने जीवन में कभी पढ़ा नहीं, इंटर करते हुए कभी पढ़ा नहीं, ग्रेजुएशन करते हुए कभी पढ़ा नहीं, पीएचडी करते हुए कभी पढ़ा नहीं। तो लिहाजा इस सेक्टर को समझने के लिए हमें पढ़ना तो पड़ेगा, हमें सीखना तो पड़ेगा, अपलाइन को देखना पड़ेगा, अपलाइन की बात को मानना पड़ेगा, सेमिनार अटेंड करना पड़ेगा, मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा, जूम मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा। तो उसमें लगता है दिमाग। यहां पर जिन लोगों ने भी दिमाग लगाया वो सफल हो जाते हैं, और जो लोग धन लगा के उटपटांग बातें करते हैं, या जो कंपनियां धन लगा के उटपटांग पैसे का सर्कुलेट करने की बात करती हैं, लाओ 2 लाख फंसवाओ 3 लोगों का, ये भैया ये सब गलत बात है। हम लोग ना इस तरह की बातें करते हैं, ना हमारे पोस्ट पे इस तरह का कमेंट आप लोग करिए, क्योंकि हम लोग इस तरह की बात ही नहीं करते हैं। हम लोग तो सिंपल बात करने का प्रयास करते हैं कि आप लोग सिस्टम को समझने का प्रयास करिए। सिंपल, कहीं से साबुन लेते हैं यहां से लीजिए, क्वालिटी वाइज बेटर और रेट वाइज भी जेन्युइन। कहीं से चाय पत्ती लेते हैं यहां से लीजिए, कहीं से राइसिनॉल लेते हैं यहां से लीजिए, कहीं से भी पेस्ट लेते हैं यहां से ले लीजिए। उसमें भी 500, 1000, 1500, 2000 जितना आपका बजट है। कोई हमने अलग से आपको कुछ भी ऐसा लेने को नहीं कहा जिसका यूज आपके पास नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं कहा। जो भी यहां पर प्रोडक्ट है, हल्दी है, मिर्च है, धनिया है, गरम मसाला है, चाट मसाला है, अरे हर घर में इस्तेमाल होता है। नमक का इस्तेमाल होता है, चाय का इस्तेमाल होता है, पेस्ट का इस्तेमाल होता है, हर घर में इस्तेमाल होता है। दाया बाया कहीं न कहीं से आप लेते ही हैं, सस्ता मद्दा अच्छा लेते हैं। तो केवल यहां पर उस चीज को आपको लेना है, और इतनी ही बात अपने लोगों को समझाना है। और समझाएंगे तब जब सीखेंगे, क्योंकि बिना सीखे हुए इस काम को आप कर नहीं सकते। 99% लोग सफल क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि वो सीखने का प्रयास ही नहीं करते हैं। जब आप सीखेंगे नहीं तो लोगों को बताएंगे क्या? जब लोगों को बताएंगे नहीं तो वो समझेंगे क्या? जब वो समझेंगे नहीं तो आपके साथ जुड़ेंगे क्या? और अगर जुड़ भी गए तो आपके साथ वो काम क्यों करेंगे? सिंपल फॉर्मूला है। इसलिए यहां पर सबसे पहले आपको समझना पड़ता है, और यही सबसे कठिन काम है, क्योंकि एक एज के बाद हम लोग समझना नहीं चाहते, हम लोग सीखना ही नहीं चाहते। हम लोग सेमिनार में जाके भी फोन पे लगे रहते हैं कि भाई क्या चल रहा है और क्या हालचाल है और क्या। अरे सेमिनार में आप गए हो, 4 घंटा वहां दिए हो, तो भाई वहां जो बोल रहा है, जो व्यक्ति 1,50,000 रुपया कमा रहा है, वो कुछ ज्ञान देने का आपको प्रयास कर रहा है, और आप जुटे हो अपने ही धंधे में।
तो इसको नहीं करना है। आप दिमाग लगाइए, आप सीखिए और सीखने के बाद इस काम को करिए। कहीं भी एक पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं है और अगर इन्वेस्टमेंट है तो उस कंपनी से दूर रहिए। सिंपल सी बात है। अगर वहां वो व्यक्ति, मैं केवल एक कंपनी की बात तो करता नहीं, अगर किसी भी कंपनी में अगर वो आपसे कहता है कि भैया 10,000 लगाओ और उसके बाद तुम्हें ये मिलेगा वो मिलेगा, तो उसको हाथ जोड़ो, भैया 10,000 ना मेरे पास है और ना मैं लगा पाऊंगा। और अगर आपके पास है भी तो बिल्कुल मत लगाइए। अब अगर वो आपको ये कहता है कि भाई ऐसा है कि साबुन कहीं से लेते हो हमारे यहां से ले लेना, पेस्ट कहीं से लेते हो हमारे यहां से ले लेना, और यही बात सीखो और लोगों को सिखाओ, सीखो और सिखाओ, अपलाइन से लो और डाउनलाइन को दो, अपलाइन से लो डाउनलाइन को दो, अगर इतनी सी बात वो सिखाता है तो मेरे हिसाब से इसमें कोई भी बुराई नहीं है। क्योंकि अगर पार्ट टाइम में काम करके या फुल टाइम में करके और अपने इसका इस्तेमाल करके हम लाखों रुपया महीना कमा सकते हैं, एक अवसर है मेरे पास, तो मेरे अनुसार इसको करना चाहिए। नमस्कार।